हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। निफ्टी जो है आज फ्लैट क्लोजिंग दिया। जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि निफ्टी जो है वो करीबन फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव ओपनिंग देगा। 1 घंटे तक उस लेवल पे खुद को सस्टेन करने का कोशिश करेगा और देन अगेन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास एक सेलिंग प्रेशर आएगा मार्केट में। निफ्टी वहाँ से मार्केट में अगर स्ट्रेंथ है तो निफ्टी वहाँ से 100 150 पॉइंट टूटता, और स्ट्रेंथ अगर नहीं होता तो 300 400 पॉइंट तक टूट जाता। और बॉटम जो है थ्रू आउट द डे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूज रहता और मार्केट में बॉटम 2 बजे तक बनता। देन अगेन फ्रेश पुल बैक देखने को मिलता लोअर लेवल से। तो आज लगभग वैसे ही हुआ। निफ्टी जो है सुबह स्लाइटली पॉजिटिव खुला था, फ्लैट ट्रेड कर रहा था 1 घंटे तक। देन 10 बजे के बाद एक डाउन ट्रेंड आया मार्केट में, सेलिंग प्रेशर आया और इंडेक्स जो था वहाँ सडनली अपर लेवल से 23,000 के आसपास से सीधा 800 तक टूटता चला गया। मतलब 200 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला आपने। बट क्योंकि मार्केट में आज स्ट्रेंथ था, मार्केट वो 22,800 के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। आप देख सकते हो सस्टेन नहीं कर पाया, और बॉटम जो है वो करीबन 2 बजे से पहले ही बन गया। बॉटम करीबन 12:30 1 बजे तक बॉटम बन गया था मार्केट में, और दोबारा अपने को एक अप ट्रेंड देखने को मिला। 22,960 के ऊपर ट्रेड कर रहा था एंड मोमेंट पे, बट एक सेलिंग आया, थोड़ा सा सेलिंग आया, जिसके वजह से मार्केट जो है नीचे से फिर रेड पर बंद हुआ। 30 40 पॉइंट नीचे आकर रेड पे क्लोजिंग दिया। कल की अगर बात करें तो कल निफ्टी सुबह अगर यूएस मार्केट में कोई बैड न्यूज़ नहीं आता है, यूएस मार्केट अगर क्रैश नहीं करता है, आइदर फ्लैट ट्रेड करता है या फिर अपसाइड जाता है, तो अपने को स्लाइटली कल भी पॉजिटिव साइड में ओपनिंग देखने को मिल सकता है निफ्टी में, जो कि करीबन 2-3 घंटे तक लगभग 11 से 12 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है करीबन 12 बजे के बाद। कल 12 बजे के आसपास टॉप बनेगा मार्केट में और वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। निफ्टी में अगर स्ट्रेंथ रहा तो निफ्टी वहाँ से ज़्यादा नहीं टूटेगा, और अगर स्ट्रेंथ नहीं रहा तो हम लोग टूट सकते हैं, क्रैश कर सकता है वहाँ से 12 बजे के बाद। आज एक चीज़ और आप नोटिस करोगे कि एफएनओ में जो हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग करके रखते हैं या शॉर्ट करके ट्रेड करते हैं, तो आप देख रहे होगे कि जो मेन इंडाइसेस है निफ्टी का वो 14 पॉइंट ही डाउन है, 14 पॉइंट ही नीचे गिरा। लेकिन जो मार्च वाली जो एफएनओ की जो कॉन्ट्रैक्ट थी वो 77% टूट गया। ये इंडिकेट करता है कि प्रीमियम जो है आज डाउन गया है मार्केट में। प्रीमियम जो है वो फ्यूचर का इरोड हो गया, और प्रीमियम तभी इरोड करता है, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है फर्दर कोई मेजर अपसाइड देखने का। क्योंकि जब भी मार्केट उम्मीद करता है कि कमिंग डेज में ये ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा, तो उस वक्त प्रीमियम जो होता है इंक्रीज़ करता है एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट की, और ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड करता है अगर उसको आप मेन इंडाइसेस से कंपेयर करोगे तो। और जब भी प्रीमियम टूटने लगे तो ये दो बात ही इंडिकेट करता है, आइदर एक्सपायरी जो है वो नज़दीक आ गई है, और दूसरा ये कि मार्केट जो है वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी कोई अप ट्रेंड देखने को हमें मिलेगा, कोई मेजर अपसाइड देखने को मिलेगा, ऐसा मार्केट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आज क्योंकि प्रीमियम गिरा है, और आज है करीबन, आज कितना तारीख है आज है आपका 18 तारीख, 18 फरवरी। तो 27 फरवरी
का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लगभग जो मेन इंडाइसिस का जो प्राइस है वो सेम रेंज पे ही है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो अपने पास कमिंग जो 10 डेज़ है अप्रोक्सीमेटली, उसमें तो कुछ हॉलीडेज़ भी होंगे, हार्डली 6-7 ट्रेडिंग डे हमें मिलेगा। तो वो कमिंग डे में मार्केट नहीं उम्मीद करके चल रहा है कि कोई मेजर अपसाइड हमें देखने को मिले। और मार्च वाला भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ 80 + 60 हो गया, 140 मैंने 150 के आसपास प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, जो कि कभी 300 प्रीमियम के पॉइंट हुआ करता था करीबन 10 दिन पहले। तो मार्च में भी मार्केट नहीं उम्मीद कर रहा कि ज़्यादा कोई मेजर अपसाइड देखने को मिले अभी के हिसाब से। और अगर 4-5 दिन में ट्रेंड चेंज हुआ, जब भी ट्रेंड चेंज हुआ तो प्रीमियम जो है वो अगेन इंक्रीज हो जाएगा। आज जैसे आप देख रहे हो कि प्रीमियम क्रैश किया है, प्रीमियम जब इंक्रीज होता है तो निफ्टी जो है आज जैसे 14 पॉइंट डाउन है, प्रीमियम अगर इंक्रीज हुआ होता तो 50-60 पॉइंट अप रहता। तो उस केस में आप ये देखोगे कि जो लोग मार्केट को शॉर्ट करके चलते हैं वो लोग आज उनका फ़ायदा हो जाता है प्रीमियम, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर के दाम पे सेल करके बैठे हैं। तो क्योंकि मेन इंडाइसेस के कंपैरिजन में अगर आज मार्केट ज़्यादा मतलब प्रीमियम अगर ज़्यादा गिर गया तो उनका गेन ज़्यादा इंक्रीज हो गया। वही जो लोग मार्केट को लॉन्ग करके बैठे हैं जैसा कि मैं, तो आज हमारा लॉस जो है वो थोड़ा बढ़ गया क्योंकि प्रीमियम जो है वो इरोड हो गया। यही रीज़न है कि आज फ्लैट ओपनिंग थी, अगर आज प्रीमियम नहीं गिरा होता तो मेरा ऑप्शंस में करीबन 25-30 हज़ार के आसपास का रिकवरी मिल जाता खुद। मतलब ये जो 2,56,000 जो आप अनबुक्ड लॉस जो दिख रहा है ना, ये स्क्रीन पे 2,26,000 हो जाता। और नेट जो मेरा अभी तक प्रॉफिट बुक हुआ है 1 फरवरी से 17 फरवरी के बीच, ये करीबन अभी देख लेते हैं कितना है। आई थिंक 2 लाख के आसपास था, सुबह मैंने चेक किया था। सॉरी गाइस, वीडियो पॉज करना पड़ा। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, फरवरी मंथ की अगर बात करें तो 1,99,300 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। और इधर मार्केट टू मार्केट 2,56,000 अनबुक्ड लॉस है, विच मीन्स 57,000 लॉस में ऑप्शन खड़ा है। आज अगर प्रीमियम नहीं लूज़ हुआ होता एफ एन ओ कॉन्ट्रैक्ट का तो नेट टू नेट जो लॉस था वो रिकवर हो गया रहता, एटलीस्ट हाफ तो रिकवर हो गया था। बट कोई नहीं, मार्केट है और ये तो होता रहता है, आज नहीं तो कल कभी भी तो प्रीमियम लॉस होना था। दूसरी बात है कि पोर्टफोलियो जो है फर्दर इरोड होता चला गया। आज भी 56,000 डाउन में चला गया। मार्केट के रिकवरी होने के बावजूद भी 56,000 पोर्टफोलियो डाउन चला गया, क्योंकि जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं ना, ये काफ़ी टूट रहे हैं। सेलिंग इनमें आना अभी तक बंद हुआ नहीं है। लेट्स सी कहाँ बॉटम बनता है स्मॉल कैप एंड मिड कैप का। बट एक चीज़ सही है कि जो शेयर्स है ये कौड़ियों के दाम बिक रहे हैं। अभी स्क्रीन पे जो शेयर्स आप देख रहे हो, बुल रन था जब इसमें रैली था, जब यही ब्लू स्टार 2400 के लेवल पे जब था, 2300 के लेवल पे था, उस वक्त भी लोग खरीदने को रेडी थे। आज 1800 पे मिल रहा है। वोल्टास को लोग 1900 रुपये पे ट्रेड कर रहा था करीबन 2 महीने पहले।
दिसंबर मंथ में वोल्टास 1900 के लेवल पे था, उस वक्त भी लोग खरीदने को रेडी थे, आज 1200 पे मिल रहा है। ओडियन टेक देख लो, ओडियन टेक 650 के लेवल पे भी लग रहा था कि काफ़ी सस्ता है, वो आज आधे दाम पे मिल रहा है, 310 रुपये पे भी लोअर सर्किट है। तो बियर मार्केट की सबसे खूबसूरत बात ये मुझे लगती है कि शेयर्स जो होते हैं जिस पे आप हायर लेवल पे एंट्री करने को रेडी थे, बेताब थे, वो भी आपको कौड़ियों के दाम मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका रहता है अगर आपके पास फ्रेश इन्वेस्टमेंट आता है, कहीं से अगर पैसा का अरेंजमेंट होता है या अगर आपने सेव कर रखा है, तो इससे बेस्ट मौका हो ही नहीं सकता मार्केट में इन करने का। ये सब जो शेयर्स है फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखिए करेक्शन जो है वो फंडामेंटली वीक शेयर्स में भी आया है। जो वीक कंपनियां हैं, जो कंपनियां लॉस मेकिंग है, जिसका रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रहा, ये सब कंपनी भी आज कौड़ियों के दाम पे मिल रहे हैं। और जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है वो भी आपको बहुत सस्ते दाम पे मिल रहे हैं। बट आपको डिसाइड करना है कि आप वही कंपनी बाई करोगे जिसका कैश फ्लो अच्छा हो, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा हो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रेवेन्यू उसका बढ़ता हो, 30-40% तक का एनुअल ग्रोथ हो रेवेन्यू पे। उस पर आप मंदी में पैसा लगा दो, उसके बाद आप पॉपकॉर्न खा के सिर्फ, ज़्यादा नहीं, 2 साल, 1.5 से 2 साल तमाशा देखना, फिर क्या होता है आपका पोर्टफोलियो का, कहाँ से कहाँ चला जाएगा आप खुद नहीं समझ पाओगे। वही इस बियर रैली में भी जो गधे हैं, गधे इन द सेंस की जो लॉस मेकिंग कंपनीज है, आप उस पर अगर बैट करते हो तो तब तो भगवान भरोसे है। क्योंकि जब भी मंदी आती है मार्केट में ना, मंदी जब भी आती है तो उस वक्त कंपनियों का फाइनेंशियल जिस कंपनी का फाइनेंशियल ऑलरेडी वीक है वो मे भी सर्वाइव ना करे, ऑपरेशंस क्लोज कर दे, डीलिस्ट हो जाए, तो आपका पैसा तो डूब गया ना। तो ये चीज़ आप हमेशा इन्वेस्ट करते वक्त दिमाग में रखना कि आपको उसी शेयर्स में पैसे डालने हैं जो कंपनी एटलीस्ट मंदी में भी सर्वाइव करे, जिसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा हो, ग्रोथ हो रहा हो। लालच के चक्कर में लोग पेनी शेयर्स ले लेते हैं, पेनी स्टॉक्स ले लेते हैं, 1 रुपये, आधा 2 रुपये वाला। बट जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो पेनी स्टॉक्स है ना, उनका कुछ भी हो सकता है, मोस्टली लॉस मेकिंग होती है, मैनिपुलेटेड स्टॉक्स होती है, पंप एंड डंप होता है वहाँ, मैक्सिमम डीलिस्ट भी हो जाती है, सेबी के रडार में आती है, थोड़ा भी मैनिपुलेशन हुआ, सेबी का रडार में आया, तुरंत एक्शन लेता है। तो वो सब चीज़ आप अवॉइड करना। बाकी अगर ओवरऑल ब्रोकिंग डिवीज़न का अगर बात करें तो ब्रोकिंग में भी ट्रांजैक्शन तो अच्छे खासे हुए हैं, क्योंकि जैसे सुबह मार्केट डाउन फ्लैट खुला, 150 पॉइंट गिरा, फिर 150 पॉइंट रिकवर किया, विच मीन्स 300 पॉइंट ओवरऑल मूव किया है। तो ऑर्डर काफ़ी पंच हुए हैं, करीबन 562 ऑर्डर पंच हुआ है। तो 10 रुपये के हिसाब से 5620 का यहाँ पे अपना धंधा हुआ। बाकी इक्विटी का तो परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हो, काफ़ी वीक चल रहा है। ऑप्शंस में उम्मीद कर सकता हूँ कि नेट टू नेट फरवरी के एंड तक अगर आता है अपना, जितना मैंने बुक किया है प्रॉफिट, उतना अगर लॉस हो जाता है, और ओवरऑल अगर मतलब नेट टू नेट में 0 पे अगर निकलता हूँ, तो मैं पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, स्क्वायर ऑफ कर लूँगा। और फिर मार्च में देखा जाएगा, मार्च में फ्रेश न्यू पोजीशन बनाऊंगा। और पोर्टफोलियो का तो होल्ड करके रखना है, पोर्टफोलियो तो मैं अभी नहीं हटने वाला। बुरे वक्त में अगर इस स्टॉक्स को पकड़ के रखूँगा तो फिर नेक्स्ट फुल रन जो आएगा तो अच्छा खासा अपने को ग्रोथ देकर जाएगा। ठीक है गाइस, वीडियो में बने रहना आप लोग, डेली इस तरह अपडेट आपको मिलता रहेगा, डेली अपडेट मैं देता रहूँगा। और लेट्स सी, कल का मैंने शायद आपको बताया था, बट फिर भी मैं अभी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कल निफ्टी जो है
जिस भी लेवल पे खुलेगा वहाँ से एटलीस्ट 1 से 2 घंटा, 2 घंटा मैं मान के चल रहा हूँ कि स्लाइटली अप मूव अपने को देखने को मिल सकता है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं हुआ तो। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि न्यूज़ जब नहीं होता मार्केट में ना, तो चार्ट बहुत अच्छे से मार्केट जो होता है ना चार्ट के हिसाब से मूव करता। तो आजकल कोई खास कोई न्यूज़ है नहीं मार्केट में, तो चार्ट के हिसाब से हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किस डायरेक्शन में मार्केट कब जाएगा। तो कल वही फर्स्ट 2 घंटे में जिस भी लेवल पे खुल गए उस लेवल के आसपास टिका रहेगा मार्केट, देन फर्दर हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है जब मार्केट में टॉप बन जाएगा। और ये इस बार ये ऑब्जर्व करना है कि क्योंकि फ्यूचर जो है वो डिस्काउंट हो गया है, डिस्काउंट प्रीमियम इरोड हुआ है, डिस्काउंट तो अभी हुआ नहीं है। तो प्रीमियम इरोड हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो या तो रेंज में, इसी रेंज में ट्रेड करेगा या फिर डिप डिप मतलब नीचे जा सकता है। तो कल यही ऑब्जर्व करना है कि जब मार्केट टॉप बन के नीचे जाना स्टार्ट करेगा तो मेजर करेक्शन आता है या माइनर करेक्शन आता है। अगर मेजर करेक्शन आया तो समझ जाइए कि फिर फ्रेश 22,500 के आसपास हम लोग को सपोर्ट शायद देखने को मिलेगा। मार्केट दोबारा वहाँ, दोबारा तो नहीं, फ्रेश लो बनाकर नीचे चला जाएगा। और अगर कल भी स्ट्रेंथ देखने को मिला, टॉप बना और वहाँ से अगर थोड़ा सा ही मार्केट गिरता है तो समझ जाना कि बॉटम बन चुका है नियर टर्म में। ठीक है गाइस, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।